मिस्टर नकुल सचदेव जी मैडम ने आपको अंदर बुलाया। जी। मे आई कम इन मैडम? Yes, come in. थैंक यू। Sit down. थैंक यू। Strange. Very strange. तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स तो बहुत जबरदस्त हैं, फिर भी तुम अभी तक बेकार हो। जी मैडम, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने इन सर्टिफिकेट्स की बेइज्जती नहीं करना चाहता मैडम। यानी बहुत ऊंचे सपने देखते हो तुम। सपने? जी मैडम, देखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखा करते हैं। पहले कभी कोई सपना पूरा हुआ है? तुमने मुझे आज तक बताया नहीं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो। You know me? तुम मुझे जानते हो? अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मुझे नहीं जानती। That's right. मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये क्या मजाक है? तुम ये कहना चाहती हो कि रोजाना तुम जिससे मिलती हो, जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारने की कस्में खाई हैं, जिसे तुम प्यार करती हो, तुम उसे नहीं जानती? मिस्टर नकुल सचदेव, आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? यस, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? धोखा हुआ नहीं है। धोखा तो मुझे तुम देने की कोशिश कर रही हो सिम्मी। सिम्मी? देखिए मिस्टर, मेरा नाम सिम्मी नहीं, संगीता ठाकुर है। मिसेस संगीता ठाकुर। अंडरस्टैंड? ओ, संगीता ठाकुर। इसका मतलब आज तक जो कुछ भी था वो ड्रामा था। अब समझा मैं। तुम मुझे अपने बारे में बताते हुए इतना हिचकिचाती क्यों थी? Shut up! मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन मैं जान गया हूं, और तुम भी जान लो कि इतनी आसानी से मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। Get out! I say get out! सिमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती सिमी। Get out! I say get out! तुम चाहते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? याद रखना सिम्मी, तुम्हें अपनी इस हरकत के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। याद रखना तुम। सिम्मी? क्या बात है सर, आज आप बहुत अपसेट लग रहे हो। अपसेट? टोनी, टोनी तू बोल। अगर तुझे पता चले कि तेरी गर्लफ्रेंड तुझे महीनों से उल्लू बना रही, वो शादीशुदा, उसका नाम भी वो नहीं है जो तुझे तो क्या करेगा तू? हाँ? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे किसकी क्या बात कर रहा हूं? मेरी गर्लफ्रेंड वो सिम्मी। सिम्मी, पता नहीं उसका नाम भी सिम्मी है कि क्या है। धोखेबाज, 5 चीटर लड़की निकली। निक, तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? How dare you? How dare you come here? दिन में मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? हाँ? दिन में? क्यों? भूल गई? अपने ऑफिस से कितना जलील करके तुमने मुझे बाहर निकाला था? ऑफिस? ओह माय गॉड, तुम कहीं ठाकुर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तुमको क्या लगा मैं कभी वहां जा नहीं सकता हूं? मुझे तुम्हारी असलियत कभी पता नहीं चलेगी? मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं कि तुम मिस सिम्मी नहीं, मिसेस संगीता ठाकुर हो।
हेलो। तो तुम ये समझ रहे हो कि वो मैं थी? हाँ। मतलब ये माय डियर निक कि वो मेरी बड़ी बहन है, संगीता, ठाकुर इंडस्ट्रीज की मालकिन। जानते हो निक, वो मुझसे सिर्फ 1 ही साल बड़ी है, लेकिन हमारी शक्ल एक दूसरे से इतनी मिलती है कि लोग हमें जुड़वा समझते हैं। तुम सच कह रही हो ना? या फिर से मुझे धोखा दे रही हो? व्हाट रमेश, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि कहीं तुमने धोखे में उन्हें हमारे बारे में तो नहीं बता दिया? नहीं, मुझे लगा कि वो तुम हो तो मैं Damn it! पता नहीं। अब मेरी शामत आ जाएगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो तुम नहीं थी। सबूत चाहिए तुम्हें? एक मिनट, देखो। ओह माय गॉड। सिम्मी, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम किसी नकुल सचदेव को जानती हो? नकुल? हाँ, आज वो मेरे ऑफिस में आया था। उसकी बातचीत से मुझे पता चला कि तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है। अफेयर नहीं दीदी, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिसके पास एक नौकरी तक नहीं है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार, ये प्यार व्यार सब बकवास है। करीबी की पथरीली जमीन पर प्यार की कोपले नहीं फूटा करती। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं सिमी। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम खूबसूरत हो, जवान हो। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो किसी दौलतमंद बिजनेसमैन से करो जो जिंदगी में तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। तो आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह किसी दौलतमंद आदमी को फंसाकर उसकी दौलत पर कब्जा कर लूं? हाँ सिमी, सॉरी, आपको प्यार की कद्र इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आज तक प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं। लेकिन मैं आपकी तरह बदकिस्मत नहीं हूं, है ना? तो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो वो दौलत जो मैंने एक रईस आदमी को फंसाकर हासिल की है और जिस पर तुम आज तक ऐश करती आई हो, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें दौलत चाहिए या तुम्हारा वो प्यार। हेलो, नमस्कार संगीता देवी, मैं बोल रहा हूं, आपका भास्कर। कैलाश भास्कर। यहाँ फिर से फोन क्यों किया तूने? फिर से रुपया चाहिए। कितना? फिलहाल 10 लाख। और आप जानती हैं कि आपको रुपए कहां लाना है। गुड।
ये सिलसिला कब तक चलेगा भास्कर? जब तक तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास फोटोग्राफ्स, या फिर यूं कहिए कि जब तक आप जिंदा हैं या जब तक मैं जिंदा हूं। शो, तुम्हारी बहन को मैं पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, सच मानो तो मुझे भी वो पसंद नहीं आई। हिसाब बिल्कुल बराबर हो गया। शक्ल से बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, पर है एकदम खड़ूस, नहीं? प्रॉब्लम ये है निक कि उसने मुझे वार्निंग दी है कि या तो मैं दौलत को चुनूं और या तुम्हें। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टूपिड प्रॉब्लम ये है कि मुझे दौलत भी चाहिए और तुम भी। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो प्रॉपर्टी, वो दौलत, वो सब कुछ तुम्हारे लेट जीजा जी का है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तो फिर? हाँ, दीदी के जीते जी तो नहीं। What do you mean? तो क्या फैसला किया तुमने? ये क्या है? मेरा फैसला पढ़ लो। मैं जिंदगी से मायूस हो चुकी हूँ। जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया, और अब जब मेरी बहन भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं, तो मैं जी के क्या करूंगी? इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। आत्महत्या? लेकिन ये तो मेरी हैंडराइटिंग है और सिग्नेचर भी तुम्हारी है। क्या मतलब? दीदी, जिंदगी में तुम्हें दौलत तो बहुत सारी मिली, लेकिन प्यार नहीं मिल सका, और मैं दोनों हासिल करना चाहती हूँ। निक मुझे बहुत प्यार करता है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Sir, it's a clear-cut case of suicide. मरने वाले के हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था, जिससे उसने अपने आप को शूट किया, और उसके पास से हमें ये सुसाइड नोट भी मिला है। लाश कौन है राउत? सर उस तरफ बेडरूम में। सिमी, आपकी तारीफ। जी मैं नकुल सचदेव, सिमी का दोस्त हूँ। आप लोग? सीआईडी ऑफिसर विधान, मेरे कलीग इंस्पेक्टर रावत। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ यहाँ पे? सुसाइड, आत्महत्या। यू मीन संगीता देवी ने आत्महत्या कर ली? हमने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन अभी तो आपने कहा। सिमी, सिमी ने आत्महत्या कर ली। सिमी ने? हाँ, वो देखो।
और मेरी सिम्मी की मौत के जिम्मेदार तुम हो मिस्टर नकुल सचदेव, तुम। ना वो तुमसे प्यार करती, ना हम में तकरार होती, और ना वो इस तरह से आत्महत्या करती। नहीं ऑफिसर, नहीं ऑफिसर, नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता ऑफिसर। सिम्मी आत्महत्या करने वाली लड़की थी नहीं ऑफिसर, उसका मर्डर हुआ है, उसका कत्ल हुआ है ऑफिसर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, और उसकी कातिल यही है, ये मिसेस संगीता ठाकुर, उसकी अपनी बहन। मिस्टर नकुल सचदेव, मिस सिम्मी के पास एक सुइसाइड नोट भी मिला है, उसी के हाथ का लिखा हुआ। What? कितना प्यार करती थी मैं उससे, सिर्फ साल भर ही बड़ी थी, लेकिन मैंने उसे एक मां की तरह पाला, और वो आप दोनों जुड़वा नहीं थी? वो मुझसे 1 साल छोटी थी। बड़े ताज्जुब की बात है, दोनों की शक्लें हूबहू एक जैसी। हमारी शक्ल और आवाज ही मिलती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जस्ट अपोजिट। मैं हर काम दाएं हाथ से करती हूँ, और वो हर काम बाएं हाथ से किया करती थी। You mean लेफ्टी? हाँ, और हमारी नेचर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वो आज के जमाने की आजाद ख्याल लड़की थी, सिगरेट और शराब की आदत पता नहीं कहां से अपना ली थी उसने, जबकि मैंने तो आज तक इन चीजों को छुआ तक नहीं। आप ये कहना चाहती हैं कि सिम्मी एक बिगड़ी हुई, एक बददिमाग लड़की थी? ऑलराइट, थी वो थी, पर इससे ये साबित नहीं होता कि उसने आत्महत्या की है। मिस्टर सचदेव, आप फिर शुरू हो गए। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिम्मी किसी की हत्या कर सकती थी, पर वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। मिस्टर नकुल, डोंट गेट एक्साइटेड, रिलैक्स। ये आत्महत्या है या हत्या, ये कानून डिसाइड कर लेगा, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है, ये याद रखिएगा। रावत, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त करो। हेलो मिस्टर नकुल सचदेव। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं जानता हूं कि सिम्मी ने आत्महत्या नहीं की, वो सुसाइड करने वाली लड़की थी नहीं। तुमने उसका मर्डर किया है। हाँ, मैंने उसे कत्ल कर दिया। क्योंकि वो मुझे मार डालना चाहती थी। मेरे कत्ल का प्लान बनाया था तुम लोगों ने, और शिकार बन गई वो। ऐसी बात थी तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अगर पुलिस को बता देती तो खुद ही फंस जाती। मतलब तुम भी धोखा खा गए ना? सिमी, तुम सिमी हो? तुम्हें अब भी कोई शक है? लेकिन फिर ये सब चक्कर क्या है? इतनी सी बात नहीं समझते निक? अपने प्लान के मुताबिक दीदी को लेकिन फिर तुमने ये क्यों साबित करने की कोशिश की कि मरने वाली तुम ही हो? स्टूपिड। मेरी दीदी के पास इतनी दौलत, इतना पैसा है कि उनकी मौत, उनकी हत्या हर किसी को
खासकर पुलिस वालों को सोचने पर मजबूर कर देती और मैं फंस जाती। लेकिन मेरी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।